अल्लाह अपने नेक बंदों पर मुसीबत डालता है, वो रोता रहता है, खुदा रुलाता रहता है, वो रोता है, खुदा रुलाता है। खुदा को पता है जब तक ये मुसीबत पर रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। माशाअल्लाह, मैं देख रहा हूं आंख फाड़ फाड़ करके, तो देखता हूं जवानों की तादाद ज्यादा है, बूढ़े कम हैं और बच्चे कम हैं। मैं जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवानों को देखेंगे सब कुछ रखेगा मगर दाढ़ी नहीं रखेगा, और पूछेंगे आपके दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? क्या कैसे रखें, जब दाढ़ी छोटी बड़ी होती है तो ऐसी खुजली होती है, महसूस होता है 1 साल से बैगन खा रहा। दाढ़ी नहीं रखेगा। दुनिया में मुसलमान एक वाहिद कौम है कि इस जलसे में देखेंगे किसी को दाढ़ी है, किसी को दाढ़ी नहीं है, किसी को पगड़ी है, किसी को पगड़ी नहीं है, लेकिन दुनिया में कौम है, पूरी कौम को देखेंगे, बच्चे को देखें, जवान को देखें, बूढ़े को देखें, सबको देखें, सबको दाढ़ी है, सबको पगड़ी है। वो मुसलमान नहीं है, सिख और पंजाबी है। आप पूर्णिया से देखिए, उठाइए निगाह, पंजाब तक जाइए, पंजाब से आइए पूर्णिया तक पहुंचिए तो आप देखेंगे पूरी कौम को दाढ़ी है, पूरी कौम को पगड़ी है। सब कुछ छूट जाए, दाढ़ी छूट नहीं सकती, पगड़ी छूट नहीं सकती। लेकिन वो कौम कौन है? सिख है, पंजाबी है। और दाढ़ी सुन्नत किसकी है? नबी की। और ये पगड़ी सुन्नत किसकी है? नबी की। जिंदा कौन कर रहा है? तो सिख और पंजाबी कर रहा है, जो मुसलमान नहीं। नबी की सुन्नत को जिंदा करने के नतीजे में आज सिख और पंजाबी को अल्लाह ने सरदार बनाया, और मुसलमान को दाढ़ी और पगड़ी छोड़ने के नतीजे में जलीलो खार कर दिया। ये बगल में सिल्लीगुड़ी है, मुसलमान 2 लाख का कुत्ता खरीद करके लाया और गोद में बिठा करके उसको चूम रहा है, बेटे की तरफ पाल रहा है। अमीर साहब ने कहा, अरे शर्म नहीं आती, बकरी की तरह कुत्ता पालते हो? अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि जिस घर में कुत्ता होगा उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो कहता है इसीलिए तो पाल रहा। जब फरिश्ता ही नहीं आएगा तो मेरी रूह निकलेगी ही नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा। सुभान। तो उससे कहा, अरे बेखबर अकल का नाखुन लो, आखिर कुत्ता भी तो मरता है। जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़ मोहम्मद का खजाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं हैं। जो दी हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस मुंह से वो बनते हैं मोहम्मद के फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। आप लोग जलसे में इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे इसकी खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट करके बैठे हैं, किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। यह नमूना आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। एक अजीम मुकर्रिर आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उनके लिए माहौल बना रहा हूं।
बिल्कुल आप सुन रहे हैं, सुनने का हक अदा कर रहे हैं, मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बिहार का इलेक्शन मुसलमान हार गया, सेकुलिज्म हार गया, सेकुलर लोग हार गए। मुसलमान दुआ करते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई। मक्का में जाकर के दुआ किया, मक्के में कबूल नहीं हुई। मदीने में जाकर के दुआ किया, दुआ कबूल नहीं हुई। राज बता रहा हूं, 10,000 का लोन मिला था, हराम घर में आया। उसकी नहूसत से न यहां दुआ कबूल हुई न वहां दुआ कबूल हुई। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक मुल्क है, उसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड एक मुल्क है दुनिया में। बूढ़ा बाप लाठी हाथ में लेकर के, कमर झुकी हुई, सहारे के साथ बेटी के यहां आया। बेटी से हाथ जोड़ करके बोला कि बेटी, मुझे बेटा तो नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, कब्र पैर में लटक चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर में रह करके मेरी मौत आए, मेरा जनाजा यहीं से उठे। तो बेटी ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल हो जाओगे तो लात मार करके घर से बाहर निकाल देंगे। पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, पूरा सिकंदरपुर खड़ा हो गया उस बेटी के खिलाफ। अरे तुम्हारा बाप है, तुमने बाप के साथ दुश्मन से भी बदतर सलूक किया, उसको अपने घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं। तो उस बेटी का जवाब सुनिए कि तुमने तो इसके बुढ़ापे को देख लिया कि मेरा बूढ़ा बाप है, इसके किरदार को नहीं देखा। मेरा बाप सूद खाता है, सूद कमाता है। मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो मेरा बाप ने कर्जा दिया, मगर सूद पर दिया। जब तक एक एक सूद का पैसा जोड़ करके नहीं लिया, तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इस हरामखोर की आंख में जब पानी नहीं, बेटी को इसने बेटी नहीं समझा, तो मैं इसको बाप कहां से समझो। धक्के दे करके इसके लिए घर से बाहर निकाला। जब आदमी हराम खाता है और कमाता है तो अपने घर के ही लोगों की निगाह से गिर जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बैंक का बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ रहता है 48 महीना पैसा जमा करो, सिंगल को डबल कर देंगे। तो मुसलमान झोला में पैसा ले गया कि सिंगल को डबल मिलेगा। तो दाढ़ी रख करके भी, टोपी रख करके भी, LIC की किस्तें जमा करने के लिए मुसलमान लाइन से लगा हुआ है। एक एक करके जमा करने लगा, मीठा मीठा हप हप। उसके चक्कर में झोला में भर भर करके पैसा 48 महीने में 10 लाख रुपए जमा कर दिया। अब जो घर आया तो बोरा लेकर के जा रहा कि पैसा भर करके लाएंगे। 10 दिया है, 20 लेकर के आएगा। अब जो वहां पहुंचा तो क्या देखता है, आंख बंद, डब्बा गायब। न मैनेजर है, न दफ्तर है, न ऑफिस है। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। जिसके आगे गंज कारो पायमाल, इल्म से इंसान पाता है तमीज।
से है आदमी हर दिल अजीज, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। बड़ा खूबसूरत जलसा, दूर तक पंडाल, दूर तक सामाई, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको तालीम और तरबियत के हवाले से पैगाम देना है। मैं आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पढ़ाने में पीछे, खिलाने पिलाने में आगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूं, आपके दिमाग को टटोल करके सीधे सीधे आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूं। 5 सदी में, 1 सदी से लेकर के 5 सदी तक, 500 साल में सबसे ज्यादा साइंसदान किसने पैदा किया? मुसलमान कितने नंबर पर था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं, ये 15वीं सदी चल रही है, 1 सदी से लेकर के 14 सदी तक, 1400 साल तक डॉक्टर सबसे ज्यादा किसने पैदा किया और मुसलमान कितने नंबर पर था? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में, आज मुसलमानों का हाल क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है और उस मुल्क में सबसे ज्यादा जाहिल कौन है? 1984 की रिपोर्ट के हवाले से आपकी खिदमत में ये तीसरा सवाल है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। आपका इतना जलसा खूबसूरत हो गया है, मैंने सुना कि ये पहली बार जलसा हो रहा है, लेकिन ये सोनार की चोट नहीं है, लोहार की चोट है। जिधर से देख रहा हूं जलसा चमक रहा है, इधर से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं। तमाशा देखने वाले कम है, जलसा सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह इस रात को इबादत में कबूल फरमाए, इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। 100 साल से लेकर के 500 साल तक सबसे ज्यादा साइंस ने पैदा किया मुसलमानों ने। सुबहान अल्लाह। 55% साइंसदान सिर्फ मुसलमान पैदा करता था और 45% साइंसदान पूरी दुनिया मिलकर के पैदा करती थी। मुसलमान साइंसदान पैदा करने में 1 नंबर पर था। 1 सदी से लेकर के 14 सदी तक, 1400 साल तक सबसे ज्यादा डॉक्टर किसने पैदा किया? तो लिखा ईसाइयों ने। 60% डॉक्टर ईसाई पैदा करते थे और मुसलमान दूसरे नंबर पर था। 40% डॉक्टर अकेला मुसलमान पैदा करता था। लेकिन आज मुसलमानों का क्या हाल है, आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, जमीन पांव से नीचे निकल जाएगी। पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं और सबसे ज्यादा जाहिल दुनिया में कितने लोग हैं? तो लिखा 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और पूरी दुनिया में मुल्क कितने हैं? तो लिखा 232 मुल्क हैं। 232 मुल्क में सबसे ज्यादा जाहिल किस मुल्क में रहते हैं? तो लिखा हिंदुस्तान में। हिंदू मुसलमान में सबसे ज्यादा जाहिल कौन है? तो लिखा मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल हैं, मुसलमान औरत 72% जाहिल हैं। इस घर को आग लग गई, घर के जहाज। माशाअल्लाह पूर्णिया में एयरपोर्ट भी हो गया, यहां से जहाज उड़ता है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह सबको मक्के की हज और उम्रे के हवाले से जियारत नसीब फरमाए। और बगल में रेलवे स्टेशन है, यहां से ट्रेन भी खुल गई है, वंदे भारत।
बेटा जा रहा था लंदन पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा था। तो बाप गया रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, बेटे को गाड़ी में बिठाया, बेटा चला गया लंदन। जब बैरिस्टर बन करके लंदन से वापिस आया तो बाप गया रेलवे स्टेशन में फूल लेकर के गले में माला डालने के लिए। तो बेटा आते ही पूछता है बाप से, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। तो बाप बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है मेरा साला है, तुम्हारी जो माँ है मेरी जोरू है, मैं उसी का भतार हूं। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आधा यहाँ है और आधा ससुराल में। अगर इसी तरह बेखबर रहे तो बगल में कब्रिस्तान है, हम वहां पहुंचा ही देंगे आपको। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। बिहार में इलेक्शन हुआ, लोग दुआ करते थे कुछ और हो, लेकिन कुछ और हो गया। घबराना नहीं है, इसके हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूं। मुसीबत तो आती रहेगी, लेकिन मुसीबत में करना क्या है, यह जिम्मेदारी आपकी और हमारी क्या है। 3 मिनट का पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग इतना मायूस होकर के ऐसे बैठ गए हैं, ऐसे लगता है कि दावत में बैठे थे, खाना खत्म हो गया। अल्लाह मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। उस किताब में लिखा है कि किसी को एक रात बुखार आए, सिर्फ एक रात, और सुबह को बुखार टूट गया, दवाई ले ली। अभी कारी साहब बोल रहे थे कि बुखार है, बुखार है तो इतनी एनर्जी के साथ पढ़ रहे थे, अगर बुखार नहीं होता तो माइक ही को फाड़ देते। अल्लाह कारी साहब को सेहत की दौलत से माला माल फरमाए। एक रात का बुखार है, सुबह को टूट गया, दवाई खा ली, अल्लाह की तरफ से क्या मिला? लिखा कि बुखार ऐसी बीमारी है, एक एक नाखून में घुस जाती है, एक एक बाल में घुस जाती है, मुंह का मजा खराब हो जाता है, कुछ भी खाए मजा नहीं आता, दिल से लेकर के पैर से लेकर के सर तक आदमी परेशान रहता है, न घर में चैन है न घर से बाहर चैन है। एक रात सिर्फ बुखार आया, सुबह को टूटा। अल्लाह की तरफ से कितनी मेहरबानी होती है। उस किताब में लिखा, एक रात के बुखार पर अल्लाह 1 साल का गुनाह माफ फरमा देता है। जिस औरत का बच्चा ज्यादा गोरा होगा तो उसको एक बार साबुन लगाएगी, पूरा चकाचक हो जाता है, और जिस औरत का बच्चा काला होगा उसको 72 बार साबुन लगाएगी। वो कालिया चिल्लाता रहता है, लेकिन माँ उसको नहाती रहती है, साबुन लगाती रहती है। माँ सोचती है कि इसको साबुन से हम गोरा कर देंगे, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दीजिए। लेकिन मामूल के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आपका दिल बड़ा मजबूत होगा। जब चारों तरफ से मुसीबत आपको घेरेगी तो आपका ईमान बड़ा मजबूत होगा। वो माँ बराबर नहाती रहती है, उसके मैल कुचैल को साफ करती है। वो बच्चा रोता रहता है, लेकिन माँ उसके रोने की कोई परवाह नहीं करती। जानती है अगर इसको नहाने से दूर रखा जाए, इसके रोने के लिए आंसू पोंछ दी जाए, तो इस बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। ठीक इसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों पर मुसीबत डालता है, वो रोता रहता है, खुदा रुलाता रहता है, वो रोता है, खुदा रुलाता है। खुदा को पता है जब तक ये मुसीबत पर रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा।
किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं आंख फाड़ फाड़ करके, तो देखता हूं जवानों की तादाद ज्यादा है, बूढ़े कम हैं और बच्चे कम हैं। मैं जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवानों को देखेंगे सब कुछ रखेगा मगर दाढ़ी नहीं रखेगा, और पूछेंगे आपके दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो, क्या कैसे रखें, जब दाढ़ी छोटी बड़ी होती है तो ऐसी खुजली होती है, महसूस होता है 1 साल से बैगन खा रहा। दाढ़ी नहीं रखेगा। दुनिया में मुसलमान एक वाहिद कौम है कि इस जलसे में देखेंगे किसी को दाढ़ी है, किसी को दाढ़ी नहीं है, किसी को पगड़ी है, किसी को पगड़ी नहीं है, लेकिन दुनिया में कौम है, पूरी कौम को देखेंगे, बच्चे को देखें, जवान को देखें, बूढ़े को देखें, सबको देखें, सबको दाढ़ी है, सबको पगड़ी है। वो मुसलमान नहीं है, सिख और पंजाबी है।